हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संकल्प ट्यूटोरियल। आई एम योर मैथमेटिक्स एजुकेटर प्रतिज्ञा मैम। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में स्टार्ट किए थे सेट्स के बारे में पढ़ना। 11th क्लास की मैथमेटिक्स सेट के बारे में पढ़ा था हमने, और साथ में सेट के टाइप्स को पढ़ा था। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने उसके कई सारे एग्जाम्पल्स भी किए थे। ठीक है, तो आज हम जो है उसके नेक्स्ट को आगे बढ़ते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर पढ़े हैं, रेशनल नंबर पढ़े हैं, तो उसमें भी कुछ ऑपरेशंस होते थे। जैसे कि एडिशन होता था, है ना, मल्टीप्लिकेशन किया था, डिवीजन किया था, वैसे ही और हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन भी किया था। तो वैसे ही जो है ऑपरेशन ऑन सेट, जब हम सेट की दुनिया में आते हैं तो सेट में क्या ऑपरेशन होते हैं हम वो चीजें देखते हैं, है ना। तो हमारा जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो सेट पे, वो क्या है? यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट। जो फर्स्ट ऑपरेशन हम डिफाइन कर रहे हैं सेट पे, जो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है वो क्या है? यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये टू सेट भी हो सकता है, थ्री सेट्स एंड सो ऑन, बहुत सारे सेट्स भी हो सकते हैं। तो हमारा जो यूनियन है वो कैसे डिफाइन होता है? देखिए, जो यहाँ पे यूनियन है, यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन एज ए एडिशन की तरह है ना। जैसे हम एडिशन जब ऐड करते हैं दो नंबर्स को, तो हमें एक बड़ा नंबर मिलता है, कभी कभी छोटा भी मिलता है, छोटा तो कभी नहीं मिलता है, एडिशन में हमेशा बड़ा ही नंबर ही मिलता है ना। तो और यहाँ पे जो यूनियन है उसका भी सेम मतलब है। जब हम यूनियन करते हैं तो हमें चीजों को इनलार्ज करना होता है, तब हम यूनियन लेते हैं। जब हमें चीजों को बड़ा करना होता है, हमें बड़े की ओर मूव करना होता है, तो हम यूनियन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी जो यूनियन ऑफ टू सेट है वो एक तरीके से एडिशन के करस्पॉन्डिंग है। जैसा कि हम लोग एडिशन पढ़ते हैं अपने नेचुरल नंबर में, रियल नंबर में, इंटीजर्स में, वैसे यहाँ पे यूनियन का मतलब है कि हम चीजों को जोड़ते हैं एक तरीके से या कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन कि यूनियन होता क्या है। तो यूनियन क्या है? द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी, है ना। यहाँ पे जो ये सिंबल है यू, ये जो सिंबल यू है ये क्या है? यूनियन है। इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं। ये जो सिंबल है ये यू का है। तो हम अगर यूनियन दो सेट्स का ले रहे हैं ए और बी का, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी। और इसको कैसे पढ़ेंगे? रीड एज ए यूनियन बी। तो ये जो ए यूनियन बी है यहाँ पे, ए यूनियन बी, इसको क्या पढ़ते हैं? ए यूनियन बी। तो ये जो सिंबल है ये क्या है? यूनियन का है। और क्या लिख रहे हैं कि रीड एज ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो यूनियन हम क्या कह रहे हैं कि यूनियन जो होता है वो दो सेट का होता है, और वो किस टाइप के एलिमेंट को रखता है? या तो ए के एलिमेंट को है, ए को भी रखेगा, या बी के एलिमेंट को रख रहा है, या तो दोनों के एलिमेंट को यूनियन जो हमारा है वो कंटेन किया हुआ है। तो यही यहाँ पे डिफिनेशन में है कि द यूनियन ऑफ टू सेट इज द सेट। यूनियन जो होता है सेट का, वो भी हमें क्या मिलता है? एक सेट ही मिलता है। यूनियन ऑफ टू सेट इज ऑल्सो अ सेट। तो union of two set is the set consisting of all elements which are either in A or in B or in both। या तो A में हो या B में हो या तो दोनों में हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि A यूनियन B कैसे डिफाइन होता है, मतलब फॉर्मुलेशन कैसे उसका होता है। तो उसको हम इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। हमने सेट बिल्डर के सेट को लिखने के दो फॉर्म पढ़े थे ना, सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म, उसी टाइप से है। तो यहाँ पे जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, है ना। ये ए यूनियन बी कैसे डिफाइन है कि एक्स जो हम ले रहे हैं वो या तो ए में है या तो बी में है। और इसको अपोजिटली का है तो क्या बोल रहे हैं कि अगर x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी में, तो इम्प्लाई क्या करेगा कि x या तो ए में है और x बी में है। ठीक है, और अगर x हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है ए यूनियन बी में, इसका मतलब क्या है कि x या तो ए में भी नहीं है ना ही बी में है। इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है
ए यूनियन ए को हमने ले लिया यहाँ पे 1 2 3 है ना, और बी सेट ले लिया ए कॉमा बी, है ना। ए 1 2 3 ले लिया, बी को ए कॉमा बी ले लिया। तो ए यूनियन जो बी यहाँ पे डिफाइन होगा वो कैसे डिफाइन होगा, इसके भी सारे एलिमेंट और बी के भी सारे एलिमेंट, ए के भी सारे एलिमेंट एंड बी के भी सारे एलिमेंट को यहाँ पे लिखेंगे हम 1 2 3 ए बी। ये जो सेट हो गया हमारा, ये ए यूनियन बी, और इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ गए, ए के भी सारे एलिमेंट इसमें है और बी के भी सारे एलिमेंट इसमें है ना। तो ए यूनियन बी जो यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो यूनियन है उसमें एलिमेंट या तो ए के हैं और बी के भी हैं, है ना। ए के भी एलिमेंट है और बी सेट के भी एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो ये मीनिंग इसका हो रहा है कि ए यूनियन बी में एक्स कैसा एलिमेंट है, एक्स सच दैट कि एक्स जो है वो ए में भी है और एक्स या तो बी में है, या तो ए में एक्स है और या तो बी में एक्स है। तो यहाँ पे भी जो है यूनियन में जो एलिमेंट हमारे मिले हुए हैं 1 2 3 ए बी, तो ये या तो ए में है एलिमेंट और या तो बी में एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनियन को इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है दोनों के यूनियन में, अगर कोई एलिमेंट इन दोनों के यूनियन में यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है, या यहाँ पे 1 ले ले, सपोज 1 बिलोंग टू ए यूनियन बी, अगर 1 बिलोंग टू ए यूनियन बी ले लें, तो इसका क्या मीनिंग है, 1 या तो ए में होगा या तो बी में होगा, है ना। तो देख ही रहे कि यहाँ पे जो 1 है यूनियन में तो है यहाँ पे, साथ ही साथ 1 किस में है, ए में है। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर x यूनियन में है तो इम्प्लाई करता है कि x या तो ए में है या तो बी में है, ठीक। और अगर x यूनियन में नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा जो x यो यूनियन में नहीं है, इसका क्या मतलब है कि वो x a में भी नहीं है एंड x b में भी नहीं है। ये जो वर्ड है और एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी की हेल्प से हम लोग, मतलब ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है कभी कभी हमको, जब अच्छे से नहीं क्लियर रहेगा तो। देखिए यूनियन जब हम ले रहे हैं, बिलोंग करने की बात हो रही है, तो और यूज करते हैं कि या तो x a में होगा और या तो बी में होगा, तभी उसके यूनियन में आ गया। लेकिन जब हम x नहीं बिलोंग करा यूनियन में, इसका मतलब है कि x a में भी नहीं था b में भी नहीं था, है ना। जैसे कि इस एग्जांपल में देखें हम, तो क्या इसमें y बिलोंग कर रहा है, y नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, है ना। यहाँ पे जो y है वो नॉट बिलोंग टू a यूनियन b। तो इसका मतलब क्या है कि y ना तो a में है और ना ही b में है ना। तभी तो यूनियन में नहीं आया, इसके यूनियन में कैसे एलिमेंट है, दोनों के कलेक्शन, दोनों के कॉम्बिनेशन वाले एलिमेंट है। तो अगर कोई एलिमेंट है y नॉट बिलोंग टू a यूनियन b है, इसका मतलब y a में नहीं है एंड, ये वर्ड इंपॉर्टेंट, एंड y b में भी नहीं है ना। तभी तो इसके यूनियन में भी हमें नहीं मिला। तो इसका मतलब यही है कि x नॉट बिलोंग टू यूनियन, इसका मतलब है कि x नॉट बिलोंग टू a एंड x नॉट बिलोंग टू b। x जो है a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है, और यहाँ पे यूज करेंगे और, एंड मतलब और ही होता है ना कि साथ ही साथ वो a में भी नहीं है ना ही वो b में है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि x हमारा a यूनियन b में नहीं है। तो ये हमारी डिफिनीशन है, और इसको मतलब ये मेन वर्ड यहाँ से आप समझे तो ये ज्यादा को क्लियर रखेगा कि आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ, जो यूनियन होता है दो सेट का, वो कैसे एलिमेंट को लेता है, या तो ए के एलिमेंट रखेगा ए के साथ साथ बी के भी रखेगा, या तो जो दोनों में है उनको रखेगा, है ना। यूनियन में कैसे एलिमेंट है, ए के एलिमेंट भी है, बी के भी एलिमेंट है, एंड ए जो दोनों में है वैसे एलिमेंट भी यहाँ पे हैं।
तो ये हमारा डिफिनेशन रहा यूनियन का। ये हमारा फर्स्ट ऑपरेशन था कि हम यूनियन ऑफ टू सेट कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा कौन सा ऑपरेशन होता है ना। ये देखिए, ये डायग्राम से है कि कैसे हम यूनियन को दिखाते हैं। हमारा सेट, ये कोई ए सेट है, ये बी सेट है ना। ये जो हमारा ये ए सेट है और ये जो सेट है ये बी सेट है। तो जब हम यूनियन कर रहे हैं, उससे पहले कि देखिए ये जो हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, ये जो है ये यूनिवर्सल सेट है ना। ये यूनिवर्सल सेट है। जैसे हम लिए थे ना नेचुरल नंबर, ये यूनिवर्सल सेट था, उसमें हम कोई ए और बी दो सबसेट लेते हैं, है ना। ये यूनिवर्सल सेट है पूरा, उसमें हमने दो सबसेट लिए और उसका यूनियन कर रहे हैं। यहाँ पे जो डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है कि एक यूनिवर्सल सेट है और उसके दो सबसेट हैं, है ना। उसके दो सबसेट हैं और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डायग्राम, ये यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनियन में जो ये रीजन शेडेड है ना, पूरा ये रीजन पूरा, और ये जो बीच के रीजन है ये भी और ये भी, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन ऑफ ए एंड बी की। इसमें ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है और इंटरसेक्शन के भी एलिमेंट है, जो दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन है वो भी एलिमेंट है, और जो ए में केवल है वो भी एलिमेंट है, और जो बी है वो भी ए यूनियन बी में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेटेड रीजन टुगेदर रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ सेट। कि कॉम्बिनेशन जब हम ले रहे हैं, यहाँ पे जो रीजन है ये पूरा ए का, ये पूरा बी का, और ये जो कॉमन रीजन है इसका, तो ये जो रीजन सारा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनियन रिप्रेजेंट कर रहा है ए और बी का। एग्जाम्पल्स का देखते हैं कि इफ ए बी सी डी, ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू सी डी ई एफ, देन जो यूनियन होगा वो ए बी सी ई एफ डी ई एफ, ये हो जा रहा है। कैसे हो रहा है ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए में ए बी सी डी है और यहाँ पे भी सी डी है ना। तो हम देख रहे हैं कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो सी और डी है। तो ऐसा नहीं कि हम उसको बार बार लिखेंगे, दो बार लिख दिया सी डी, नहीं, उसको एक बार लिखेंगे केवल। तो ए बी लिखा, सी डी लिखा, और जो अदर एक्स्ट्रा एलिमेंट है बी में ई और एफ, वो लिख लिया, है ना। तो ये जो हमारा बन गया ए यूनियन बी में जो एलिमेंट आ गए वो क्या है, ए बी सी डी ई एफ, है ना। तो अगर इसको हम डायग्राम में अगर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कॉमन एलिमेंट यहाँ पे हो रहे हैं ये क्या है, सी एंड डी, है ना। और ए बी यहाँ पे हो जाएंगे एंड ई एंड एफ, इस तरीके से, है ना। तो ए बी इसमें है और सी डी दोनों के कॉमन में है, और ई एफ जो है वो केवल और केवल बी में है। तो यूनियन जब लिया तो हमें ये एलिमेंट भी पूरे मिलेंगे, है ना, ये एलिमेंट भी पूरे मिलेंगे और ये एलिमेंट भी पूरे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनियन में, ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एंड एफ, है ना। तो ये जो यहाँ पे है ए यूनियन बी, ये इस तरीके से फाइंड करेंगे यहाँ पे कि ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट हो गए, ए बी सी डी ई एफ। तो ये हमारा यूनियन का एग्जाम्पल रहा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है, कौन सा ऑपरेशन है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी है ना। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम उसको देखते हैं यूनियन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। कम्यूटेटिव मतलब कम्यूट करना, उसका प्लेस चेंज हो जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। तो यहाँ पे जो ए यूनियन बी है वो इक्वल टू है बी यूनियन ए। कैसे समझते एग्जांपल से इसको हम लोग, तो अगर हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, हमारे पास ए इक्वल टू
1 2 है एंड बी इक्वल टू केवल और केवल 3 है। तो हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ए यूनियन बी करेंगे तो क्या मिलेगा 1 2 3, है ना। और बी यूनियन ए करेंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, बी यूनियन ए करेंगे तो क्या मिलेगा 3 1 2। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो इसमें जो एलिमेंट है और जो इसमें एलिमेंट, वो दोनों एलिमेंट सेम है। यहाँ पे भी 1 2 3 है, यहाँ पे 3 1 2, तो एलिमेंट तो सेम है। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं कि ए यूनियन बी जो है वो इक्वल किसके हो जा रहा है, बी यूनियन ए के। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये जो ए यूनियन बी यूनियन ये हमारा कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है। उसी तरीके से अगर हम ए यूनियन बी यूनियन सी 3 सेट ले लेते हैं, ए बी सी 3 सेट ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी पहले कर ले और फिर यूनियन सी करें, या तो पहले बी यूनियन सी करें फिर यूनियन ए करें, या तो पहले ए यूनियन बी करके फिर सी के साथ यूनियन ले, या तो पहले बी सी ले ले और फिर ए को ले। तो ये दोनों वैल्यूज वो इक्वल आती है ना। इसको भी हम सेम एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे कोई सी ले लेते हैं, सी, यहाँ पे हम कोई सी ले लेंगे, सपोज 4 है। तो या तो पहले आप ए यूनियन बी करो और फिर यूनियन सी करो, है ना। या तो पहले आप ए यूनियन बी और फिर सी करो, या फिर पहले बी एंड सी करो फिर ए करो। तो ये जो वैल्यूज होंगी दोनों की, जो सेट में जो एलिमेंट होंगे वो सेम आएंगे। इसी तरीके से जैसे ये किया उस तरीके से ये भी हम कर लेंगे। और नेक्स्ट क्या है हमारा, थर्ड है ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए। जैसे कोई सेट हमारा ए है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एंड बी सेट हमारा है वो क्या है, फाइव है। या तो बी को फाइव लिख दिया, मतलब कुछ भी नहीं इसमें एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे जब हम ए यूनियन बी करेंगे तो ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, साथ में फाइव भी लिख सकते हैं, बट हम फाइव को लिखते नहीं यहाँ पे हैं, फाइव को हम लिखते नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये इसमें कौन से एलिमेंट हो गए, सारे जो एलिमेंट है वो ए के ही आ गए। तो ये हम देख रहे हैं कि ये इक्वल टू किसके है, ए के। तो यहाँ पे ए यूनियन बी, जहाँ की बी की वैल्यू है वो फाइव है ना, बी की वैल्यू जो है वो फाइव है, तो ये ए ही दे रहा है। तो इस तरीके से हम ये जो एग्जाम्पल है, ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइव इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। कि जो फाइव है, आइडेंटिटी किसको बोलते हैं हम, आइडेंटिटी एलिमेंट उसको बोलते हैं जो कि हमें किसी सेट के साथ या किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करने पे सेम एलिमेंट दे, है ना। जैसे कि हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है कि अगर a प्लस 0 करते हैं तो हमें a मिलता है। तो यहाँ पे जो 0 होता है वो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी, है ना। जो ये है ये क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। उसी तरीके से यहाँ पे जो फाइव है, क्योंकि a के साथ यूनियन करने पे a ही दे रहा है, तो ये भी यहाँ पे फाइव को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, है ना। तो यहाँ पे जो फाइव हो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, एडिटिव नहीं बस आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्या है कि ए यूनियन ए इक्वल टू ए, ये भी क्लियर है, डायरेक्ट ही क्लियर है। कैसे, अगर कोई हमारा ए है, ए जो है यहाँ पे, और सेम यूनियन फिर से ए ले ले इसी को और ए यूनियन ए कर दें, तो जाहिर सी बात है जो एलिमेंट यहाँ पे है वही तो आएंगे, रिपीट होंगे, बट हम रिपीटेशन तो लेते नहीं है। तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट होंगे वो क्या आ जाएंगे, एक्स वाई एंड जेड, है ना। तो यहाँ पे भी जो एलिमेंट है वो सेम एलिमेंट हो जाएंगे ए के ही, जो भी ए के एलिमेंट हैं। तो वैसे हम देख सकते हैं कि ए यूनियन ए जो है वो ए के ही इक्वल होता है। अब यहाँ पे क्या है कि यू यूनियन ए, यहाँ पे जो यू है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है ना। तो
यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें कि सारे सबसेट उसके कंटेन होते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जिसमें कि बहुत सारे सबसेट कंटेन होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर ले लिया हमने, नेचुरल नंबर ले लिया, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं। ठीक, अब हमने कोई सेट ए ले लिया, 1, 2, ये हमारा क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है। जो एन है वो क्या है? यूनिवर्सल सेट है ना? तो अब हम ए यूनियन एन करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ए में तो दो ही एलिमेंट है ना? ए में दो एलिमेंट है और ये एन में बहुत सारे एलिमेंट है। अब जो एलिमेंट ए में है वो ऑलरेडी एन में है, यहाँ पे 1 और 2 है, तो एन में भी 1 और 2 ही 1 2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, बाकी तो एलिमेंट कुछ है नहीं। तो वैसे ही जब हम ए यूनियन एन कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा हमें क्या मिल जाएगा? जब हम एन यूनियन ए करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पूरा का पूरा एन मिलेगा, है ना? पूरा का पूरा एन मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि एन में तो बहुत सारे एलिमेंट है और 1 2 तो यहाँ प्रेजेंट है, ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ए जब एन यूनियन एन हमारा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, और जब यूनियन किया ए से तो हमें फिर से एन ही मिल गया। तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से वेरीफाई हो जाती है ना? तो ये रहे पांच प्रॉपर्टी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो वहां पे काम आता है। जब अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे तो वहां पे काम आएगा, है ना? तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, कैसे एग्जाम्पल से मैंने वेरीफाई किया है ना? तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है? नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन हमने भी क्या पढ़ा है? यूनियन पढ़ा है ना? यूनियन भी ऑपरेशन ऑन सेट था। हम दो सेट लेकर के उस पे ऑपरेशन कर रहे थे। यूनियन हमें जो ऑपरेशन है, जो वर्ड यूज कर रहे थे वो क्या था? यूनियन था। वैसे जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन है, ये सेकेंड ऑपरेशन है, वो क्या है? इंटरसेक्शन, है ना? तो ये यूनियन के बाद इंटरसेक्शन आता है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। इंटरसेक्शन मतलब कि इंटरसेक्ट से इंटरसेक्शन बना हुआ है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम जब चीजों को छोटा करना होता है, हमको स्मॉलर पाना होता है, चीजों को स्मॉल करना होता है, तो हम इंटरसेक्शन का यूज करते हैं, है ना? ये इस वर्ड का मीनिंग हो गया। अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इंटरसेक्शन की डिफिनेशन क्या होती है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटेन एज ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे जो सिंबल है ये किसका है? इंटरसेक्शन का, है ना? ये जो सिंबल है वो किसका है? इंटरसेक्शन का। एंड इसको पढ़ते क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, है ना? जब ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो इसको पढ़ते क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, और जो सिंबल है वो किसका है? इंटरसेक्शन का। द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी is the set consisting of all the elements, all the common elements of A and B। ये चीज मेन है, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। कि जब हम कोई दो सेट लेते हैं तो इंटरसेक्शन जब हम उस पर डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है? जो दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, जो दोनों ही सेट में प्रेजेंट है, जब उसको हम लोग लेकर के एक सेट बनाते हैं तो उसको ही क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कैसे देखिए, समझते हैं इसको। अगर ए के पास हमारा 1 6 7 8 है, ठीक, एंड बी हमारा जो सेट है वो क्या है? 5 9 7 6 एंड 10। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें यहाँ पे, तो इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट आते हैं? कॉमन एलिमेंट, जो कि ए एंड बी दोनों में हो, है ना? इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं? जो दोनों में ही कॉमन हो, जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो अगर हम देखें 7
तो दोनों में प्रेजेंट है, 6 भी दोनों में प्रेजेंट है, बाकी 1 तो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ना ही 9 इसमें प्रेजेंट है, ना ही 8 यहाँ तो है बट 8 यहाँ पे नहीं है ना। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, 6 एंड 7। क्यों? क्योंकि ये जो एलिमेंट है वो दोनों ही सेट में प्रेजेंट है, और इंटरसेक्शन का यही तो मतलब है, कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में ही कॉमन एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा 6 एंड 7 है वो दोनों ही सेट में प्रेजेंट है। तो इंटरसेक्शन जब यहाँ पे लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 6,7, है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट है कि ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिखते हैं, x such that x belong to a and x belong to b। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। हमने यूनियन में क्या लिखा था, x belong to a और x belong to b, या तो वो a में हो या तो b में हो तब भी हमारा यूनियन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन कब होगा, जब वो दोनों में ही प्रेजेंट हो, x belong to a एंड x belong to b, है ना। यहाँ पे क्या है कि x belong to a एंड x belong to b, जब हमारा कोई एलिमेंट जो दोनों ही सेट में प्रेजेंट हो, x a में भी हो और x b में भी हो, तो हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन जब करेंगे तो उसी में इस टाइप से एलिमेंट आएंगे कि जो a में भी हो और x b में भी हो। तो इसी तरीके से हम यहाँ फाइंड कर पाए हैं कि जो x में भी हो और जो a में भी हो और b में भी हो। तो a में हमने देखा जो a और b दोनों में हो कौन कौन से एलिमेंट है, 6 एंड 7, उसको हमने ले लिया। इंटरसेक्शन में कैसे एलिमेंट आ गए, जो कि दोनों ही सेट में प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट क्या है कि क्लियरली x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b, इसका मतलब क्या होता है कि x हमारा a में है एंड x b में भी है। अगर हम इसको यहाँ 6 को उठा लें कि 6 हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन b में है ना। जो हमारा x है 6 है वो a इंटरसेक्शन b में है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि 6 हमारा a में भी है एंड 6 हमारा बी में भी है ना। इसका मीनिंग यही ना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो 6 है वो ए में भी है और 6 जो है वो बी में भी है। तो ये चीजें यही यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो हमारा अगर कोई एक्स एलिमेंट है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि वो ए में भी है और एक्स बी में भी है ना, ये चीजें। और अगर इंटरसेक्शन में नहीं है कोई एलिमेंट यहाँ एक्स है जो कि नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन बी, तो इसका मीनिंग क्या है कि x या तो a में नहीं है या तो b में नहीं है। ये देखिए यहाँ पे एंड लिखते हैं जब हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो मतलब पॉजिटिव मतलब कि जब बिलोंग की बात आती है तो हम लोग एंड लेते हैं, लेकिन जब बिलोंग की बात नहीं आती है तो हम क्या लेते हैं, और। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हमने ये डिफाइन किया है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 9 ले लें, 9 नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, है ना, नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा 9 है वो बी में तो है पर ए में नहीं है। तो यही तो यहाँ बोल रहा है कि एक्स नॉट बिलोंग टू ए, या तो किसी पहले ए सेट में नहीं है या तो वो बी सेट में नहीं है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक 9 जो है वो नॉट बिलोंग टू ए, वो बी में तो है, बी में तो है या 9 बट ए में नहीं है। तो या तो वो ए में नहीं, अगर एक्स हमारा नहीं बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स या तो ए में नहीं है या तो एक्स बी में नहीं है। इस जो वर्ड हम बोल रहे हैं इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आप लोग, क्योंकि यही जो है ना एंड और यही कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। जब हम अभी प्रूफ करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे वो चीजें, तो इसी का सारा मतलब वहां पे पूरा खेल होता है कि हम एंड और को कैसे यूज करते हैं ना।
कि इंटरसेक्शन है तो क्या होगा, यूनियन है तो क्या होगा, बिलोंग है तो क्या होगा, नहीं बिलोंग कर रहा है तो यहाँ सिंबल क्या यूज होगा, ये चीजें। तो आप इसको फिर से सुनिएगा, कहीं डाउट आ रहा है तो, है ना। बाकी नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो ये हमारा डायग्राम है, हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट ये यूनिवर्सल सेट है ना। और ये दो सबसेट ले लिया, ए और बी। तो इंटरसेक्शन में जो ये कॉमन एलिमेंट होते हैं, ये चीज जो दोनों ही सेट में हो, ए और बी में, जो दोनों ही सेट में प्रेजेंट हो एलिमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट। यही तो बोला हमने कि इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कि दोनों ही सेट में प्रेजेंट है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट हो। तो ये जो रीजन है, यही तो कॉमन है दोनों सेट में, है ना। ये जो रीजन है, यही तो कॉमन है पूरे सेट में, दोनों सेट में ये रीजन है, ये कॉमन रीजन है। तो डायग्राम से हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। द शेडेड रीजन विच इज कॉमन टू बोथ शेडेड रीजन्स रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये जो रीजन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं थोड़ा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कोई सेट ए है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट है, और यहाँ पे बी के पास क्या है, सी डी ई एफ। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सी एंड डी। कैसे कि सी डी यहाँ पे भी प्रेजेंट है और सी डी इसमें भी प्रेजेंट है। और ये एक बात की, जो इंटरसेक्शन होता है वो ए और बी सेट से मतलब छोटा हो जाता है, या तो इक्वल होता है या तो छोटा, कभी भी बड़ा नहीं होता। जो इंटरसेक्शन होता है हमारा, वो दो सेट से जिनका इंटरसेक्शन हम लेते हैं उससे छोटा है या उसके इक्वल मिलता है, ना कि इन दोनों सेट से बड़ा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। इंटरसेक्शन का मतलब ही होता है छोटा, या स्मॉल करते हैं चीजों को। तो इंटरसेक्शन हमेशा इक्वल हो सकता है किसी सेट के, दोनों सेट में से किसी सेट के, बट इन दोनों से कभी बड़ा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब हमारा ए बी सी डी चार एलिमेंट यहाँ पे है और सी डी ई एफ एलिमेंट यहाँ पे है, तो जो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, सी एंड डी, क्योंकि वो इसमें भी प्रेजेंट है और बी सेट में भी प्रेजेंट है ना। तो ये हमारा इंटरसेक्शन में पूरा कॉन्सेप्ट रहा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको ले लीजिए और इसको फिर से पढ़िएगा। अब नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, कि जैसे हमने यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही इंटरसेक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो उसको देखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। तो ये भी सिमिलरली जैसे यूनियन में था वैसे ही है कि अगर ए हमारा कोई सेट है 1,2 और बी हमारा सेट है 2,3, है ना। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। या तो बी इंटरसेक्शन अगर ए लेंगे, है ना, बी इंटरसेक्शन ए लेंगे तब भी तो हमें 2 ही मिलेगा, क्योंकि ये सीक्वेंस चेंज करने से कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, यहाँ पे प्लेस चेंज करने से कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है ना, क्योंकि एलिमेंट हमें कॉमन देखने हैं। कॉमन तो आप चाहे पहले ए लिखो चाहे बी लिखो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे भी हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भी 2 है और बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू भी 2 है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है वो इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए के, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूट करना मतलब प्लेसेस चेंज करने के बाद भी चीजें चेंज ना, वो इक्वलिटी को होल्ड करे, इसको ये क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। तो यहाँ पे भी क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले या तो हम
अगर कोई हमारे पास 3 सेट अवेलेबल है ए बी सी, है ना, तो पहले आप ए बी का इंटरसेक्शन कर लो और फिर सी के साथ करो, या तो पहले बी सी का कर लो इंटरसेक्शन और फिर ए के साथ करो। तीनों में जो आप जो इंटरसेक्शन का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। इसको हम समझते हैं थोड़ा अच्छे से। जैसे मैं हमारे पास ए सेट है। ए सेट में क्या है? 1 2 3। बी सेट में क्या है? 2 3 2 4। एंड सी सेट में है 2 5, है ना। अब इसको आप पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं, इंटरसेक्शन सी। तो अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिलेगा हमको? बस 2 ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या मिलेगा? 2। और इंटरसेक्शन अभी सी के साथ करना है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो 2 केवल एलिमेंट कॉमन है ए और बी में, तो ए इंटरसेक्शन इक्वल टू 2 और इंटरसेक्शन विद सी। सी में कौन सा एलिमेंट है? 2 5 है, तो सी में भी तो 2 ही कॉमन है, केवल 2 है। तो यहाँ पे भी फिर इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटरसेक्शन 2, 2 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। ठीक। और अब हम क्या करते हैं? पहले बी और सी का फाइंड करते हैं, ठीक है। पहले बी और सी का फाइंड करते हैं, इन दोनों का। तो इसको देखते हैं यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी और सी का इंटरसेक्शन में क्या कौन सा एलिमेंट आएगा? यहाँ से देखें तो यहाँ पे बस केवल 2 ही कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन 2। और ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3। तो जब यहाँ पे 1 2 3 डालेंगे तो डाल लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 1 2 3 इंटरसेक्शन 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सिंगलटन 2। तो हम देख सकते हैं कि ये है और यहाँ पे 2, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया, या तो पहले बी सी करके फिर ए किया, बाद दोनों दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम ही आया, है ना। इस तरीके से हम जो सेकंड प्रॉपर्टी है इसको वेरीफाई कर पाए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? फाई इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई। तो फाई में क्या होता है? फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव। फाइव में एलिमेंट कुछ नहीं होता है, और सपोज ए में कुछ एलिमेंट है 1 2 3, है ना। तो इस दो जो दोनों में अगर कॉमन एलिमेंट की हम बात करें तो वो फाइव होगा। कैसे? क्योंकि अगर हम किसी नंबर को यहाँ लिख लेंगे, सपोज 1 2 3, कुछ में से कुछ उठा लिया, तो वो फाइव में तो प्रेजेंट है नहीं, है ना। वो तो फाइव में तो कुछ भी नहीं प्रेजेंट है। इस तरीके से जो जो इंटरसेक्शन आता है वो फाइव आता है, जो कॉमन एलिमेंट दोनों मिल रहा है वो कुछ नहीं कॉमन है ना। जब इस सेट में कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, तो दोनों में कॉमन की बात करें तो वो कुछ भी कॉमन है ही नहीं, तो वो भी क्या हो गया? यहाँ पे फाइव हो गया, है ना। और नेक्स्ट क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, इसको इस लॉ को क्या बोलते हैं? अच्छा, यहाँ पे दो लॉ है, यू इंटरसेक्शन ए भी है ना। तो इसको देखते हैं। तो ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट है। सपोज हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे करके बढ़ रहा है, और कोई ए सेट ले लेते हैं जिसमें कि 1 4 5 है। अब अगर हम, ये हमारा क्या है? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एन इंटरसेक्शन करें ए के साथ, तो कौन से एलिमेंट कॉमन होंगे यहाँ पे? जो ए में है 1 4 5, वो एन में तो है नहीं, तो कॉमन एलिमेंट हमें क्या मिलेगा? केवल और केवल 1 4 और 5। क्योंकि सपोज हमने 3 उठा लिया तो 3 तो इसमें है नहीं, अगर 1 उठाए तो 1 1 तो है इसमें, लेकिन अगर हम यहाँ 6 उठा ले तो 6 भी इसमें नहीं है। तो जो एलिमेंट आया वो क्या आया? केवल और केवल 1 4 5, और ये किसके इक्वल है?
ए के इक्वल है, तो हम देख पा रहे हैं कि जो एन इंटरसेक्शन ए है वो क्या हो जा रहा है, ए हो जा रहा है। और यहाँ पे एन जब यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो एन इंटरसेक्शन ए है वो ए हो जा रहा है। तो ये जो हमारा प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई एंड यू। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, है ना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए, आइडेम्पोटेंट लॉ इसको बोलते हैं। तो ये तो दैटली क्लियर हो रहा है कि कोई सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन उसी के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, है ना। जब इंटरसेक्शन ऑफ ए विथ ए करेंगे तो क्या मिलेगा, ए ही तो मिलेगा, क्योंकि दोनों में पूरे के पूरे एलिमेंट कॉमन हो जाएंगे। ए इंटरसेक्शन क्या, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, है ना। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये चीज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना। ये हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन यूनियन दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। तो आज के लिए इतना ही ओवर करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से समझिए, देखिएगा लेक्चर को पूरा, और हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़िए लिखिए, थैंक यू।